दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना हर पर्वतारोही का सपना होता है। लेकिन 1996 में यही सपना एक भयानक सच्चाई में बदल गया। मई 1996 नेपाल के एवरेस्ट बेस कैंप पर दुनिया भर से आए पर्वतारोही इकट्ठा हो चुके थे। हर किसी की आंखों में एक ही ख्वाब था, शिखर तक पहुंचना। दो अनुभवी लीडर अपनी टीमों को लीड कर रहे थे, रॉब हॉल और स्कॉट फिशर। इन दोनों पर लोगों को पूरा भरोसा था। चढ़ाई धीरे धीरे शुरू होती है। हर दिन टीमें थोड़ी और ऊपर बढ़ती हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा पतली होने लगती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हर कदम एक चुनौती बन जाता है। थकान बढ़ने लगती है, लेकिन शिखर तक पहुंचने का जुनून सब पर भारी पड़ रहा था। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिर वह दिन आता है जब टीमें शिखर की ओर बढ़ती हैं। लेकिन शिखर के पास पहुंचते पहुंचते समस्याएं शुरू हो जाती हैं। फिक्स्ड रस्सियां समय पर तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से पर्वतारोहियों को रुकना पड़ा। यह देरी छोटी लग रही थी, लेकिन एवरेस्ट पर हर मिनट की कीमत होती है। एक सरल नियम होता है, अगर आप दोपहर के बाद शिखर समिट करते हैं तो आप अपनी जान खतरे में डालते हैं। रॉब हॉल और स्कॉट फिशर ये जानते थे, लेकिन उस दिन कई पर्वतारोहियों ने इस नियम को नजरअंदाज कर दिया। फिर आई वह रात जिसने सब कुछ बदल दिया। एवरेस्ट पर प्रकृति अपना असली रूप दिखाने वाली थी। अचानक से मौसम खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं और एक भयानक बर्फीला तूफान ने पूरे एवरेस्ट को अपनी चपेट में ले लिया। पर्वतारोहियों को ना रास्ता दिख रहा था, न अपनी टीम। हर तरफ बस सफेद अंधेरा था। तापमान -40 डिग्री तक गिर गया। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने लगे और हर सांस के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। कुछ लोग रास्ता भटक गए, कुछ गिर गए और कुछ वहीं रुक गए जहां उनकी ताकत खत्म हो गई थी। रॉब हॉल समिट के बिल्कुल पास फंस गए थे। उन्होंने रेडियो पर अपनी आखिरी कॉल की। उनकी आवाज ठंडी और कमजोर हो चुकी थी। रॉब हॉल ने सिर्फ इतना कहा, आई लव यू। ये उनके जीवन के आखिरी अल्फाज थे, जो हमेशा के लिए अमर हो गए। दूसरी तरफ स्कॉट फिशर भी अत्यधिक थकान और ऑक्सीजन की कमी की वजह से गिर पड़े। रेस्क्यू टीमों ने पूरी कोशिश की, लेकिन एवरेस्ट पर हर सेकंड के साथ बचने की संभावना कम होती जा रही थी। जब तूफान आखिरकार खत्म हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एवरेस्ट ने अपना खौफनाक रूप दिखा दिया था। 1996 का एवरेस्ट डिजास्टर 8 लोगों की जान ले चुका था और यह एवरेस्ट के इतिहास के सबसे खतरनाक हादसों में से एक बन गया। माउंट एवरेस्ट आज भी वहीं खड़ा है, शांत लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। यह सिर्फ एक अभियान नहीं था, यह एक सबक था, एक याद जो कभी नहीं भूली जाएगी और हमेशा लोगों को चेतावनी देती रहेगी।